रिश्तों को बढ़ाए ऐसा हमें समझाए, बनाने निकले हमको किस्से और कहानियों से प्रेरणा दिलाए। सोचोगे तो कर सकोगे तुम देखो। हर कोई ये सोचे एक नई सी रोशनी से अपनी दुनिया बनाए, दुनिया में इतना बढ़िया हो काम, मिलकर बोले लोग तमाम के बेहतर दुनिया बनाएंगे। सोचोगे तो कर सकोगे तुम, जो चाहो बन सकोगे, कर पाओगे, पाओगे देखो, कर पाओगे देखो। सोचोगे तो कर सकोगे तुम, जो चाहो बन सकोगे, कर पाओगे देखो, कर पाओगे देखो। जैसा कि आप इस ड्रोन फुटेज में देख सकते हैं, इसके लिए थैंक यू मेलविन। इस कबाड़ को फेंकने के लिए यहाँ बहुत सारी जगह है और मेरे हिसाब से मेरे पास बहुत सारी बेकार की चीजें हैं। डैफ्नी नहीं, अपनी जगह पर वापस जाओ, हमें अभी काफी बातें सुलझानी है। बिना किसी को पता चले हम पार्चमेंट तालाब का इस्तेमाल कई सालों तक कचरा फेंकने के लिए कर सकते हैं, पर याद रखना, छिपे रहना। अगर उस बेकार कैमी और देव को पता चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब इन उदासीन बेकार की चीजों को लेकर यहाँ से जल्दी दफा हो जाओ। और याद रखना, कोई गड़बड़ मत करना। बेकार की चीजों से छुटकारा पाने की बात एक और, पर मेरे असली खजाने के लिए जगह कम पड़ रही है। अगर ये इस मिशन पर कामयाब रहे तो मैं अपने असली प्लान की शुरुआत कर सकती हूँ। कन्फेटी में एक साफ, सुंदर, अदूषित जगह को ढूंढना जहाँ मेरा कीमती संग्रह बढ़ाने में मदद हो। और इस दौरान कुछ तालाब गंदे हो या पंछियों के घोंसले, गिलहरी के गंदे बिस्तर कुचल दिए जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए? और जब तक उस आविष्कार प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी प्रोफेसर सीमोर को इसका पता चले, तब तक बहुत बहुत देर हो चुकी होगी। बहुत देर। ईडी, जैक्स तुमसे छिप नहीं रहा होगा, वो जरूर अपने काम से गया होगा। पर उसने वादा किया था कि वो जेनिफर द फेरेट को मेरे कंधों पर बिठाएगा। मैंने कैलेंडर में भी नोट किया है, देखिए। जाहिर है हम दोनों काफी अलग हैं। पिछले 3 महीनों से मैंने मेरा प्लानर ही नहीं देखा। हेलो दोस्तों। ओह ईडी, मैं भूल गया था तुम आने वाली थी। मुझे माफ करना, पर जेनिफर आज खेल नहीं सकती। फ्रिज के ऊपर रखे चीज पफ के बैग तक पहुंचने की कोशिश में इसके पैर पर चोट आ गई है। हम समझ सकते हैं। अरे नहीं, बेचारी जेनिफर, ठीक तो हो जाएगी ना? जरूर होगी। डॉक्टर ने कहा उसे आराम करना है और पैर पर जोर नहीं देना है, पर ये समझती ही नहीं। इसे तो बस खेलना है और भागना है, इसीलिए मैंने इसे अपने पास रखा है। अगर आपको ब्रेक चाहिए तो मैं इसे संभाल सकती हूँ। मदद के लिए शुक्रिया ईडी, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो। मुझे पूरा यकीन है हम कोई तो रास्ता ढूंढ ही लेंगे जेनिफर का पैर ठीक करने के लिए, मतलब पंजे। वो बेचारी बहुत उदास दिख रही थी। मेरा दिमाग अभी से दौड़ रहा है जैसे फेरेट चीज पफ का पीछा कर रही हो। हे, इवल क्वीन फ्रीवल के श्रेडर्स यहाँ क्या कर रहे हैं? जरा आराम से, तुम उनके घर को कुचल दोगे। अरे नहीं। मुझे पता है तुम ओपोसम के साथ खेलना चाहते थे, पर तुमने उनका घर तोड़ दिया। लग रहा है वो क्वीन फ्रिवल के कचरे को 5 मिनट के तालाब में फेंक रहे थे। बहुत बुरी बात है कि उसके जमीन पर इतना सारा गंदे कचरे का ढेर है, पर अब वो बाकी कन्फेटी को भी प्रदूषित कर रही है। वो अपने संग्रह को बढ़ाने के जुनून में कुछ भी कर सकती है। हमें कुछ सोचना होगा डेव। तुम चिंता मत करो, फ्रीवल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुनो बेबी opossum, यहाँ देखो, यहाँ ये रही तुम्हारी मम। छोड़ो भी, अब तुम मेरा गाना नहीं सुन पाओगे। मुझे कोई परवाह नहीं कि opossum के साथ ऑसम राइम करता है। सुनो डेव, इन दोस्तों को नए घर की जरूरत है। रीस और केली को झट से मिलने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरी रचनात्मकता बढ़ाने के लिए मुझे अलग माहौल की जरूरत है। तुम भी फेरेट्स की जानकारी ले रहे हो? क्या तुम्हें पता है वो एक दिन में 18 घंटे सोते हैं? क्या ये पता था कि इनके झुंड को बिजनेस कहते हैं? बिजनेस फेरेट्स? आश्चर्य होगा अगर वो सूट पहनकर काम करने चले जाएं। वाह ईडी, तुम कब से फेरेट्स की दीवानी बन गई? मैं जेनिफर की मदद करने के लिए तरीके ढूंढ रही हूँ, इसलिए लाइब्रेरियन से मदद ली है।
ईडी ये वाकई अद्भुत है। सचमुच लाइब्रेरियंस कमाल के होते हैं। हम जेनिफर के लिए पहियों वाली गाड़ी बना सकते हैं। वो उसे मेकर स्टूडियो के आसपास चलाकर बहुत ज्यादा खुश होगी। वैसे प्रोजेक्ट फास्ट एंड फ्यूरियस फेरेट के लिए बहुत जरूरी है ना रीस? बिल्कुल, और क्योंकि इस गजब की चीज की खोज तुमने की है, इस प्रोजेक्ट को तुम ही संभालोगी। पता है इस प्रोजेक्ट के लिए और क्या क्या चाहिए? पाइप क्लीनर और प्रोजेक्ट लीडर ईडी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये सारा सामान अकेले जुटा पाओगी? बेहद चमकीला और बैंगनी, ये जेनिफर का पसंदीदा रंग है। मैं समझ गई। दोस्तों, केली की छोटी बहन ईडी हमारे साथ है और वो कहीं तुम्हें देख ना ले। समझ गई, हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। क्वीन फ्रिवल ने तालाब को प्रदूषित करने श्रेडर को कचरे के ढेर के साथ भेजा था और उन्होंने इस छोटू के घर को कुचल दिया और साथ ही कुछ अन्य जानवरों के घर भी। बहुत सारे जीव बेघर हो चुके हैं क्योंकि आप ईडी के हैमस्टर और जैक्स के तोते के साथ होते हैं। शायद आपके पास कोई तरकीब हो। जेनिफर द फेरेट की बात करें तो अभी हम उसके एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और उसके प्यारे दोस्त की जानकारी जुटा रहे हैं। क्या तुम्हें पता है जंगल में फेरेट्स उस घर में बसेरा करते हैं जिन्हें अन्य जानवर पीछे छोड़ जाते हैं। थोड़ी जंगली रिसाइकल। क्यामी, तुम्हारी ओरिगामी की कला कब काम आएगी? मुझे पूरा यकीन था आप मेरे रचनात्मक दिमाग के जंग को जरूर हटाएंगे। हम सभी जानवरों के लिए सबसे प्यारे ओरिगामी घोंसले और गड्ढे बना सकते हैं। डेव के प्यारे पॉसम के लिए भी। एक मिनट, मेरा पॉसम वो कहाँ गया? और ये मैं चली। मदद के लिए शुक्रिया। गुड लक। सबको अच्छे से बसाना नाक से पूंछ तक 15 इंच, ताकि उसके पिछले पैर यहाँ आराम से रहे और आगे के पहिए यहाँ आएंगे। करीब 1 किलो 400 ग्राम। गाड़ी के फ्रेम की 3D प्रिंट को हमें बेहद हल्का रखना होगा ताकि वो आसानी से इसे चारों ओर खींच सके। जैक्स, बताओ पहियों की लाइट के बारे में किसने सोचा? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता है। मैं फ्रिवल को सबक सिखाए बिना चुप नहीं रहूंगी। अंकल सीमोर भी हमारी मदद करेंगे। फ्रिवल के कचरे का जुनून हद पार कर रहा है। शायद उनके दिल की जगह कचरा भरा हुआ है। ना ही तुम पार्चमेंट तालाब में मेरा कचरा फेंकने में असफल रहे, बल्कि तुम्हें लगता है कैमी और देव ने तुम्हें कुछ जानवरों के घर को चलते हुए भी देख लिया? तुम्हें पूरा यकीन है या शायद उन्हें अब नहीं? अब बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं नहीं। मत बनो फ्रिवल, गले लगाओ गिलहरी को। मत बनो फ्रिवल।